बनी इसराइल, वो कौम जिस पर अल्लाह ने नेमतों की बारिश की थी, अब अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। यरूशलेम की गलियां वीरान तो नहीं थीं, मगर वहां से सुकून रूठ चुका था। अब जरा उस वक्त का नक्शा जहन में लाएं। हुकूमत रोमियों की थी। आंखें नीचे रखो, ये शहर रोम का है, यहां सिर्फ सीजर का कानून चलता है। वो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। हट जाओ रास्ते से बुढ़े, अब ये गली तुम्हारी नहीं, रोम की मिल्कियत है। रहम करो सिपाही, हम तो सिर्फ अपने रब से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और कौम की रहनुमाई करने वाले, वो उलमा, वो सरदार और वो टेंपल के मुजाविर, जिन्होंने दीन को अपनी दुकान बना लिया था। लोग आसमान की तरफ देखते थे, मगर असल ताकत सोने में समझी जाती थी। यही वाहिद खुदा है जो फौरन जवाब देता है। उन्होंने अल्लाह की किताब तौराह को बदल कर रख दिया था। अपनी मर्जी के मसले बताते और लोगों की जेबें खाली करवाते। रिश्वत का बाजार गर्म था। अल्लाह का खौफ दिलों से निकल चुका था, बस रस्में रह गई थीं। ऐसे घुटन भरे माहौल में अल्लाह ने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो दुनिया की सारी निजाम को हिला देने वाला था। अल्लाह ने इमरान की घराने को चुना, एक इंतहाई पाकीज़ा और शरीफ खानदान। उनकी वालिदा ने मन्नत मानी थी कि जो भी औलाद होगी उसे अल्लाह के घर यानी बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। जब वो बड़ी हुई तो टेंपल के एक अलग थलग हुजरे मिहराब में रहती थी, जहां किसी नॉन महरम का जाना मना था। वो दिन रात अपने रब की इबादत में मशगूल रहती और अल्लाह की तरफ से उन्हें वो फल मिलते जो उस मौसम में होते ही नहीं थे। मरियम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में अकेली थी, दुनिया से बेखबर। अचानक वहां एक मर्द नमूदार हुआ। वो घबरा गई, लरज उठी। उन्होंने फौरन अल्लाह की पनाह मांगी। वो अल्लाह का अजीम फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम था, जो इंसानी शक्ल में आया था। उसने अदब से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ पैगाम लाने वाला हूं। मैं तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आया हूं। मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा कैसे हो सकता है जब मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। फिर उसने उनमें रूह फूंकी और अल्लाह का हुक्म उनके वजूद में ठहर गया। इसी परेशानी में वो बस्ती छोड़कर दूर एक वीरान जगह की तरफ निकल गई। जब डिलीवरी पेन शुरू हुआ तो वो एक सूखे खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गई। तकलीफ इतनी शदीद थी और तन्हाई इतनी जानलेवा कि उनके मुंह से निकला, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती। उसी वक्त एक आवाज आई, गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों के नीचे पानी का चश्मा जारी कर दिया है। इस सूखे दरख्त को हिलाओ, इससे ताजा पकी हुई खजूरें गिरेंगी। खाओ, पियो और आंखें ठंडी रखो। जब मरियम अलैहिस्सलाम बस्ती में दाखिल हुई तो लोगों की नजरें उठ गईं, सरगोशियां ताने बन गईं। बहन, ना तुम्हारा बाप बुरा आदमी था और ना तुम्हारी माँ बदकार थी। ये दाग तुमने हमारे खानदान पर कैसे लगा दिया? इल्जाम बहुत भारी था। जब लोगों का शोर बढ़ गया तो उन्होंने सुकून से अपने हाथ का इशारा गोद में मौजूद बच्चे की तरफ कर दिया। वो मजाक उड़ाते हुए बोले, हम उससे कैसे बात करें जो अभी पालने में बच्चा है? तब बच्चा बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। जो लोग पत्थर मारने को तैयार थे उनके हाथों से पत्थर गिर गए। जो ताने दे रहे थे उनके मुंह खुले के खुले रह गए। ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनके चेहरे पर ऐसा नूर और संजीदगी थी कि बड़े बड़े समझदार लोग भी उन्हें देखकर अदब से रास्ता छोड़ देते। अल्लाह ने उन्हें बचपन ही से इल्म, हिकमत और इंजील अता कर दी थी। वो बाजारों में गए, मजमू में खड़े हुए और ललकार कर कहा, ऐ बनी इसराइल, अल्लाह से डरो। ये दीन दिखावे का नाम नहीं,
तुमने हलाल को हराम और हराम को हलाल कर लिया है। उलमा और सरदारों को ये बातें तीर की तरह लगती थीं। उनकी हुक्मरानी खतरे में थी। उन्होंने अवाम में मशहूर कर दिया कि ये नौजवान गुमराह हो गया है, जादूगर है। फिर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों पर ऐसे मोजिज़ात ज़ाहिर किए कि अक्ल दंग रह गई। ईसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाई, उससे परिंदे की शक्ल दी। फिर उन्होंने उस मिट्टी को अपने लबों के करीब किया और अल्लाह के हुक्म से उसमें फूंक मारी और वो मिट्टी का परिंदा आसमान की तरफ उड़ गया। लोग चीख उठे, मुखालिफीन के चेहरे पीले पड़ गए। उस दौर में कोढ़ की बीमारी आम थी और लाइलाज समझी जाती थी। मरीजों को शहर से बाहर फेंक दिया जाता था। मगर वो अल्लाह का नाम लेकर उनके जिस्मों पर अपना मुबारक हाथ फेरते और बीमारी गायब हो जाती। अंधी देखने लगती। अवाम दीवानी होती जा रही थी। हजारों लोग उनके पीछे चलने लगे। ये देखकर टेंपल के सरदारों और उलमा की नींदी हराम हो गई। उन्होंने फैसला कर लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म करना होगा। उन्होंने रोमन गवर्नर पायलट को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि ईसा अलैहिस्सलाम रात कहां गुजारते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपने वफादार साथियों के साथ मौजूद थे। वो जानते थे क्या होने वाला है। रात की आखिरी पहर सिपाहियों ने जगह को घेर लिया। एक गद्दार उनकी रहनुमाई कर रहा था। जब वो अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह का फैसला नाफिज हो गया। ना उन्होंने उसे कत्ल किया और ना ही सूली दी, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबा बना दिया गया। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। एक दूसरे शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शक्ल दे दी गई। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और समझा कि वही ईसा अलैहिस्सलाम है। उन्होंने उस पर जुल्म किए, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया और आखिरकार उसे सूली पर लटका दिया।